ऋष्यमुख पर्वत पर लखन युत पहुँचे राम सुजान। सचिव सहित सुग्रीव वहाँ करता था गुजरात। सुग्रीव देख इन दोनों को दिल में भयभीत हुआ भारी। बोला व्याकुल हो हनुमत से इस दम है मुझे बेकरारी। हे बजरंगी कुछ करो, गौर करो, दो वीर पुरुष आते हैं। है भेष तपस्वी का लेकिन वे दोनों सिंह दिखाते हैं। ये होता है संदेह मुझे, इन्हें बाली दुष्ट ने भेजा है। दिल धीरे न मेरा धरता है, थर थर थर्रा तक ले जा है। पहले तुम जा चतुराई से सब पता ठिकाना ले लेना। संदेह सही हो ये मेरा तो मुझे इशारा दे देना। विप्रवेश धर उस तरफ है गए वीर हनुमान। नृप की आयु से पाए कर है पहुँचे वहाँ तुरंत। बोले तुम श्याम गोर दोनों घर क्षत्रिय रूप फिरो वन में। कोमल पद भूमि कड़ी दुस्तर पनहित तक नाथ न पायन में। ये या तीर तपस्वी या योगी या क्षत्रिय वीर कहाँ के हो। डोलो हो यहाँ किस कारण, जाते हो किधर कहाँ के हो। बजरंगी के सुन वचन से करना हेन। मृदुल भाव द्वितीय कुपी से बोले अमृत बेन। बीती के मिटाए अंक मिटे, हम सत्य वचन सब कहते हैं। यह नाम हमारा राम लखन और अवधपुरी में रहते हैं। अपना अब हाल को द्विजवर हम निज चरित्र कहा सुनाया है। पहचान विश्वपति हनुमत ने चरणों में शीश नवाया है। धर धीरज पुण्य स्तुति कीनी तो हाथ जोड़ रघुनाथ की। श्री सीतापति सुखदाय की बहु पालक विश्व विनायक की। सुग्रीव देख कर रघुपति को मन फूला ने समाता है। उठकर अगवानी को आया अपने को धन्य मानता है। भूप अयोध्या के रघुवर सुग्रीव भूप वानर दल का। एक उनवासी एक गिरवासी संयोग बना कैसा बल था। सुग्रीव नारी ली छिन्न बाली, रघुवीर किसी एक कारण हुआ। इस प्रकार प्रीति बढ़ी उनमें, दोनों का एक ही वर्ण हुआ। सुग्रीव के सुनकर के सुग्रीव के भर आया दृढ़। सीता सुधि मिल जाएगी तजो सोच रघुवीर। अमर में उड़ता एक विमान, गिरे चित्रकूट से आता है। इससे आज कुछ आती है, दस्कंद रहा कह जाता है। करुणा करती थी, करुणा निधि बड़ी दुखारी है। मेरा ख्याल ये पक्का है उसमें ही जनक दुलारी थी। राम राम हा राम राम कही रकुलनाथ पुकार। मम जिसे लकर ने पटभूषण दिए ढार। लाओ वह पट कहाँ है बोले करना शिव। वाणी सुनकर रघुनाथ की ले आया सुग्रीव। पट लगाए उर किए हुए रघुनंदन बेचैन। आंसू भरकर नैन में बोले राजू ने। हे लक्ष्मण देखो छाछ करो, ये पट भी रही प्रिय सिया का है या उसी का वे देह प्यारी का है। मन मेरा भी रही उसी का है। लक्ष्मण बोले पटों की मुझे न गए कुछ पहचान। सदा चरण देखे मैंने सिय की कृपा निदान। हे कृपा निदान हम सेवक है, सेवा में प्राण गमाएंगे। तन मन जीवन बलिदान करे, सीता का पता लगा देंगे। सुन वाणी सुग्रीव की हर से करना शिव। किस कारण तुम बन बसो कहो सका सुग्रीव। सुग्रीव का दुख अपने का भगवान तुमसे हाल कहूँ। विनत करूँ मौत के पूरे यहाँ, महाराज तुमसे हाल सहूँ। मैं बाली दो भ्राता में दोनों प्यार गनेरा था। मैं सुत मायावी कहा कि जिन्हें निजपुर पर हुआ फेरा था। ये अर्धरातपुर द्वारे पर आकर घनघोर पुकारा था। नहीं बेरी का बल उस पर दम, बाली को गया सहारा था। लेकर मुष्टिका पीछे भागा, मैं भाई धर्म निपचारा था। करने से आए उस बाली को पीछे पीछे पग धरा था। मैं सुतगिरी के अंदर तुरत है बेटा घुस के जहाई। करना निज तब बाली ने कहा मुझे समझाए। 15 दिन करना यहाँ लोटन की चाल। अवध बिना मम मरण स्मरणकार, लेना विश्वास कि 1 मास तक आस मैंने वहाँ नहीं लौट कर के आया। फिर रुद्रधार निकली उसमें, जिसमें देखकर मैं घबराया। मैंने होकर व्याकुल शरीर समझा था गया बाली मारा। नैनों से नीर बरसता था, दिल रंज मेरा हुआ भारी। बेरी में डर के उड़ के कंधर्म के मुँह में है पर पत्थर कर
रोता चिल्लाता घबराता आया मैं अपने पुर अंदर। बिन नृपति प्रजा सन दुखी हुई कर राज तिलक दीना मुझको। वाली ने आमन खेद बढ़ा हर भांति तंग किना मुझको। सर्वस लीना छीन लई मम नारी। फिर विद्यम करने को प्रभु खलो हो गया तैयार। उसके ही डर के जान बचा महाराज इस जगह रहता हूँ। वह यहाँ साबस नहीं आवे संताप हजारों सहता हूँ। कष्ट सुना जब मित्र का रहा न उनमें चैन। धनुष बाण टंकोर कर बोले रावण बेन। खरदूषण और स्वभाव को जिस धनुष बाण से मारा है वही संकट निश्चय जानो। एक काट तुम्हारा सारा है। महाराज बाली बलवान बड़ा कोई उसे जीत नहीं सकता है। उसे समनिश्चर लड़ने की हिम्मत कोई नहीं रखता है। हाँ ये तो 7 ताड़क पुत्र है जो एक बाण से ढा दे। तक्षक ये कहता था भगवान ये फतेह बाली को पाएगा। सुन इतना रघुनाथ ने लीना धनुष उठाए। एक बाण ही में दिए 7 पेड़ गिराए। रघुवर की पाए आज्ञा को सुग्रीव बाली घर आया है। गर्जना घोर की द्वारे पर सुनि बाली क्रोध में धाया है। सुग्रीव को ठाडा देख बाली अतुलित बल क्रोध किया भारी। गर्जना घोर कर लिपट गया ललकार भार मुष्टिका मारी। था नहीं प्रार वह मुष्टिका तन पर वह वज्र समान लगा। चक्कर सा आने लगा नहीं व्याकुल होकर सुग्रीव भगा। बोला पहले ही कहा तुमसे न मैंने कृपाल। बंधु बाली नहीं है प्रभु है मेरा वह काल। तुम रहे देखते खड़े खड़े वह मुझ पर मुष्टि प्रहार गया। ये शुभ दिन मेरे प्राण बचे पर कर सब ममतन हार गया। कहे राम तुम एक रूप दो ब्रह्म बस छोड़ा मैं बाण नहीं। चिंता न करो जाओ लड़ने अब रहे बाली के प्राण नहीं। पुष्प माल लो पवन रहे मुझे पहचान। घबराओ मत और सखा हारो बाली के प्राण। इतना बाली तने फिरा हाथ सब पीर सखा की हर करके। भेद बल देकर लड़ने को पंकज पर सिर पर धर करके। सुग्रीव जाए पुनि गर्दन की मुनि बाली क्रोध करके धाया। छल बल कर प्रबल लड़े दोनों में केतन में तुम छाया। पाकिस्तान बान महाराज में गिर पड़ा बाली अति विकराल हुआ। मूर्छित हो गया न होश राज लिए नैन मुंद तब गिरिवर हुआ। कुछ देर बाद कुछ चेत हुआ उठकर तुम और निहारे हैं। ओट श्याम तुम राम खड़े कर दर्शन वचन उचारे हैं। अवतार धर्म के हेतु लिया महाराज ने ये अब धर्म रहा। व्याधे के भांति मार लेना रघुवंशी का ये कर्म रहा। कह राम तुम बर प्रबल किया जो सन्मुख मेरे आता है। उसके तन बल आधार था आधा तो बल आ जाता है। वो नष्ट न बरो है सत्पुरुषों का इस प्रकार छुप कर सारा है। तू बाली पात की है भारी कुछ दूसरा नहीं हमारा है। यदि करे ज्ञान उर अपने में तो कुछ तली लहित होती है। भागनी सुत नारी अनुज बधु कन्या सम चारों होती है। पातक लगता उनको भारी जो इन्हें कुदृष्टि निहारे हैं। कुछ पापन उनको होता है जो इन दुष्टों को मारे है। सुन बचन बाली के बोले से कुछ कहे कुछ चले न ले मेरी चतुराई। मैं अदम काल गति अंत मेरी तुम करने में अब रघुराही। सुन कोमल बाणी रघुवर के कर बाली वदन पर कर फेरा। बोले जो प्राण चाहे रखना तो अचल करूं तन तेरा। कहे बाली बेन सुनिए कृपाल मुनि यत्न जन्म भर करते हैं। कहने पाते नहीं अनंत राम जो ध्यान रात दिन डरते हैं। सो सन्मुख ठाडे आज राम को पड़भाग्य शोक समझे जग में। दया करो राह करतन अपना आनंद बरा है रग रग में। अब आरत विनय कृपाल सुनो निचरण कमल की आरस दीजिए। ये अंगद दास आपका है गई चरण अपनी लीजिए। यह चतुर बाली मरते मरते अपना कर पूरा काम गया। अपने लिए भक्ति मांगी अंगद को सुख कर सुख धाम गया। निज धाम बाली को भेज दिया व्याकुल नारी एक पुर के। तारा बाल विलाप करती आई थे खोले हुए केस सिर के।